हाय दोस्तों, और एक नए वीडियो में आपका स्वागत है। आज हम बहरमपुर यूनिवर्सिटी उड़ीसा के पीएचडी एडमिशन 2025-26 के बारे में बात करेंगे। इस वीडियो में हम एडमिशन के लिए एलिजिबिलिटी, ज़रूरी डेट्स, फीस और एप्लीकेशन प्रोसेस के बारे में सब कुछ कवर करेंगे। चलिए शुरू करते हैं। अगर आपको ये वीडियो हेल्पफुल लगता है तो प्लीज़ लाइक, सब्सक्राइब या फॉलो करें, बेल आइकन को दबा के नोटिफिकेशंस ऑन करें, कमेंट सेक्शन में अपने सवाल या सुझाव लिखें और वीडियो को अपने दोस्तों और परिवार के साथ शेयर करें। इससे जुड़ी सब लिंक डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। बहरमपुर यूनिवर्सिटी ने 2025-26 एकेडमिक ईयर के लिए पीएचडी एडमिशन के लिए नोटिफिकेशन जारी किया है। जो कैंडिडेट्स यूजीसी या सीएसआईआर द्वारा कंडक्ट किए गए एंट्रेंस टेस्ट में क्वालिफाइड हैं और जिन्हें नेट, जेआरएफ, नेट एलिजिबिलिटी फॉर पीएचडी, गेट, एमआरआईपी और इस तरह के नेशनल या स्टेट लेवल टेस्ट्स में अवार्ड मिला है, उन्हें बहरमपुर यूनिवर्सिटी के पीएचडी प्रोग्राम्स के लिए कंसिडर किया जा सकता है। रिजर्वेशंस एससी, एसटी और दिव्यांग कैटेगरीज के लिए रूल्स के अनुसार अवेलेबल हैं। टेंटेटिव शेड्यूल इस प्रकार है। नोटिफिकेशन की डेट अगस्त 20, 2025 थी। एप्लीकेशन जमा करने की अंतिम डेट सितंबर 6, 2025 है। डिपार्टमेंट्स या कॉलेजेस द्वारा एप्लीकेशंस की स्क्रूटनी सितंबर 11, 2025 को पूरी होगी। इंटरव्यू या वाइवा वॉइस के लिए एलिजिबल कैंडिडेट्स का पब्लिकेशन और उन्हें सूचना सितंबर 13, 2025 को मिलेगी। इंटरव्यू और मेरिट लिस्ट को फाइनल करना सितंबर 15 से सितंबर 20, 2025 तक चलेगा। एडमिशन के लिए क्वालिफाइंग कैंडिडेट्स की मेरिट लिस्ट सितंबर 23, 2025 को पब्लिश होगी। एडमिशन फीस और डॉक्यूमेंट्स जमा करने की अंतिम डेट सितंबर 27, 2025 है और पीएचडी कोर्स वर्क क्लासेस अक्टूबर 9, 2025 से शुरू होंगी। पीएचडी एडमिशन निम्न डिपार्टमेंट्स या सब्जेक्ट्स में ऑफर्ड है: बायोटेक्नोलॉजी, बॉटनी, बिजनेस एडमिनिस्ट्रेशन, केमिस्ट्री, कॉमर्स, कंप्यूटर साइंस, डीपीएएससी, स्पेशल एजुकेशन, इकोनॉमिक्स, एजुकेशन, डीपीएएससी, सीटीई, इलेक्ट्रॉनिक साइंस, इंग्लिश, एनवायरमेंटल साइंस, हिस्ट्री, इंडस्ट्रियल रिलेशन एंड पर्सनल मैनेजमेंट, जर्नलिज्म एंड मास कम्युनिकेशन, लाइब्रेरी एंड इंफॉर्मेशन साइंस, लॉ, लिंग्विस्टिक्स, मरीन बायोलॉजी, मैथमेटिक्स, ओशनोग्राफी, ओडिया, फिजिक्स, पॉलिटिकल साइंस, टूरिज्म एंड ट्रैवल स्टडीज, वुमेन स्टडीज और जूलॉजी। बॉटनी, जूलॉजी, बायोटेक्नोलॉजी, मरीन साइंस और एनवायरमेंटल साइंस फील्ड्स में नेशनल लेबोरेटरीज या इंस्टीट्यूट्स के साइंटिस्ट्स के लिए एक्स्ट्रा स्लॉट्स कंसिडर किए जाएंगे, जिन्हें बहरमपुर यूनिवर्सिटी ने रिसर्च सुपरवाइजर्स के रूप में मान्यता दी है। सभी एप्लीकेंट्स को सलाह दी जाती है कि वाइवा वॉइस टेस्ट में अपीयर होने से पहले नोटिफिकेशन को ध्यान से पढ़ें और यूनिवर्सिटी की वेबसाइट buodisha.edu.in पर जाकर यूनिवर्सिटी प्रोफाइल के बारे में जानें। यदि वो चाहते हैं तो यूनिवर्सिटी कैंपस भंजा, बिहार भी विजिट कर सकते हैं ताकि अवेलेबल इंफ्रास्ट्रक्चर और फैसिलिटीज़ देख सकें। यदि संतुष्ट हैं तो वो अपनी एलिजिबिलिटी के हिसाब से किसी भी कोर्स के लिए अप्लाई कर सकते हैं। एक बार एडमिशन होने के बाद कोई भी अनरीजनेबल डिमांड एक्सेप्ट नहीं की जाएगी और इसे अनुशासनहीनता माना जाएगा। पीएचडी या डॉक्टर ऑफ फिलॉसफी प्रोग्राम की ड्यूरेशन कोर्स वर्क समेत कम से कम 3 साल और अधिकतम 6 साल है। एडमिशन के लिए एलिजिबिलिटी ये है कि कैंडिडेट्स के पास मास्टर्स डिग्री या एमफिल, एमटेक, एलएलएम डिग्री में कम से कम 55% मार्क्स या उसके बराबर ग्रेड बी यूजीसी 7 पॉइंट स्केल पर होना चाहिए। एससी, एसटी, ओबीसी, नॉन क्रीमी लेयर, डिफरेंटली एबल्ड और अन्य कैटेगरीज के कैंडिडेट्स के लिए 5% की छूट दी जाएगी, जिससे उनके लिए 50% मार्क्स या उसके बराबर 5.5 का सीजीपीए हो जाएगा। सिलेक्शन क्राइटेरिया पूरी तरह से आवेदक के आचरण, रिसर्च के एप्टीट्यूड, टीम में काम करने की क्षमता, सब्जेक्ट में रुचि, सुपरवाइजर्स की उपलब्धता, डिपार्टमेंट में सुविधाएं और डिपार्टमेंट के रिसर्च फोकस के आधार पर फाइनल किया जाएगा। हर डिपार्टमेंट या सेंटर द्वारा एक इंटरव्यू या वाइवा वॉइस कंडक्ट किया जाएगा, जहां कैंडिडेट्स को अपने रिसर्च इंटरेस्ट या एरिया को डिपार्टमेंट रिसर्च कमेटी के सामने डिस्कस करना होगा। वाइवा वॉइस या इंटरव्यू में अपीयर होने में फेल होने वाले कैंडिडेट्स को एडमिशन के लिए कंसिडर नहीं किया जाएगा। क्वालिफाइड कैंडिडेट्स की फाइनल मेरिट लिस्ट रिस्पेक्टिव डिपार्टमेंट्स या कॉलेजेस के हेड, कोऑर्डिनेटर या प्रिंसिपल द्वारा यूजीसी गाइडलाइंस के अनुसार तैयार की जाएगी। यूजीसी रेगुलेशन 2022 के अनुसार जेआरएफ क्वालिफाइड स्टूडेंट्स को एक इंटरव्यू के आधार पर पीएचडी प्रोग्राम में एडमिट किया जाएगा। जिन स्टूडेंट्स ने असिस्टेंट प्रोफेसर की अपॉइंटमेंट और पीएचडी में एडमिशन के लिए नेट क्वालिफाई किया है, उन्हें एडमिशन के लिए टेस्ट कोर्स को 70% वेटेज और इंटरव्यू को 30% वेटेज दिया जाएगा। जिन स्टूडेंट्स ने सिर्फ पीएचडी में एडमिशन के लिए नेट क्वालिफाई किया है, उन्हें भी टेस्ट कोर्स को 70% वेटेज और इंटरव्यू को 30% वेटेज दिया जाएगा।
इंटरव्यू या वाइवा वॉइस में ये भी देखा जाएगा कि क्या कैंडिडेट के पास प्रपोज्ड रिसर्च के लिए कॉम्पिटेंस है, क्या रिसर्च वर्क डिपार्टमेंट या सेंटर में किया जा सकता है और क्या प्रपोज्ड रिसर्च का एरिया नई या एडिशनल नॉलेज में योगदान कर सकता है। एडमिशन फॉर्म फिलअप के लिए यूनिवर्सिटी की वेबसाइट www.buodisha.edu.in से एप्लीकेशन फॉर्म और पीएचडी प्रॉस्पेक्टस 20 अगस्त 2025 से डाउनलोड किया जा सकता है। फिल्ड इन एप्लीकेशन फॉर्म को ₹2000 फीस के साथ, जो एसबीआई कलेक्ट या कैनरा इजी फी हो, जो कंट्रोलर ऑफ फाइनेंस बहरमपुर यूनिवर्सिटी के फेवर में हो और सभी रेलेवेंट डॉक्यूमेंट्स जो सेल्फ अटेस्टेड हो के साथ डेप्यूटी कंट्रोलर बहरमपुर यूनिवर्सिटी के ऑफिस में रजिस्टर्ड या स्पीड पोस्ट से भेजना है। ये सब 3 अगस्त 2025 तक करना जरूरी है, वरना एप्लीकेशन वैलिड नहीं माना जाएगा। एडमिशन प्रोसीजर के लिए कैंडिडेट्स को एडमिशन के लिए इंटीमेशन लेटर मिलने के बाद एनवेलप पर पीएचडी कोर्स इन द सब्जेक्ट का नाम लिखकर निम्न डॉक्यूमेंट्स रिस्पेक्टिव डिपार्टमेंट्स या कॉलेजेस के हेड कोऑर्डिनेटर या प्रिंसिपल को भेजने होंगे। एसबीआई कलेक्ट या कैनरा इजी फी के पेमेंट की रसीद या बैंक ड्राफ्ट जो वेटिंग लिस्ट में हो के लिए डिमांड ड्राफ्ट या बैंकर्स चेक, 3 हाल ही के पासपोर्ट साइज रंगीन फोटो, एक मान्यता प्राप्त मेडिकल प्रैक्टिशनर से ब्लड ग्रुप बताने वाला सर्टिफिकेट, आखिरी संस्थान से ओरिजिनल कॉलेज लीविंग और कंडक्ट सर्टिफिकेट और अन्य यूनिवर्सिटी के एप्लीकेंट के लिए माइग्रेशन सर्टिफिकेट। कैंडिडेट्स को ये भी घोषणा पत्र जमा करना होगा कि उन्होंने सभी जरूरी ओरिजिनल डॉक्यूमेंट्स और पेमेंट रसीद या ड्राफ्ट एनक्लोज किया है। उन्हें ये भी घोषणा पत्र देना होगा कि वो ना तो एम्प्लॉयड है और ना ही सर्विस में है और कोर्स के दौरान वो सर्विस नहीं ज्वाइन करेंगे। यदि उन्हें इस घोषणा पत्र का उल्लंघन करते हुए पाया गया तो उनकी सीट कैंसिल हो जाएगी। रिक्वायर्ड डॉक्यूमेंट्स को अंतिम डेट तक जमा करने में फेल होने पर सीट चली जाएगी। एडमिशन के बाद जिन ओरिजिनल डॉक्यूमेंट्स की यूनिवर्सिटी को जरूरत नहीं है, उन्हें प्रॉपर एक्नॉलेजमेंट लेने के बाद कैंडिडेट्स को वापस कर दिया जाएगा। एडमिशन के समय जमा की जाने वाली टोटल फीस साइंस, आर्ट्स और कॉमर्स के लिए 10,000 रुपये है। जनरल रिस्ट्रिक्शंस के अनुसार जो कैंडिडेट किसी सर्विस में है उसे तब तक एडमिट नहीं किया जाएगा जब तक वो एम्प्लॉयर से कोर्स वर्क के लिए 6 महीने की छुट्टी का ऑर्डर जमा नहीं करता। जिस कैंडिडेट का आचरण असंतोषजनक है या जिसका कोई क्रिमिनल रिकॉर्ड है, उसे एडमिशन के लिए कंसिडर नहीं किया जाएगा। सिर्फ नेट क्वालिफाई करने से पीएचडी प्रोग्राम में एडमिशन का कोई अधिकार नहीं मिलता है। एडमिशन एलिजिबल सुपरवाइजर और सीट्स की उपलब्धता पर निर्भर करता है। रजिस्ट्रेशन के लिए आर्ट्स, साइंस और कॉमर्स के हर कैंडिडेट को एडमिशन की डेट से 3 महीने के अंदर रजिस्ट्रेशन के लिए प्रिस्क्राइब्ड फॉर्म में एप्लीकेशन जमा करनी होगी। स्टूडेंट्स को यूनिवर्सिटी द्वारा समय समय पर बनाए गए रूल्स और रेगुलेशंस का पालन करना होगा। एडमिशन और स्टूडेंटशिप से संबंधित सभी विवाद बहरमपुर गंजाम ओडिशा के सिविल कोर्ट्स और लीगल फोरा के अधिकार क्षेत्र के अधीन है। रैगिंग सख्ती से प्रतिबंधित है। अगर कोई रैगिंग में शामिल पाया गया तो नियम के अनुसार सख्त कार्रवाई की जाएगी। यूजीसी गाइडलाइंस के अनुसार सभी एप्लीकेंट्स को एडमिशन होने पर प्रॉस्पेक्टस में दिए गए प्रोफॉर्मा के अनुसार नॉन जुडिशियल स्टैम्प पेपर पर एक एफिडेविट जमा करना मैंडेटरी है। प्रॉस्पेक्टस में एक एप्लीकेशन फॉर्म भी शामिल है। एप्लीकेशन फॉर्म में पीएचडी के लिए अप्लाई किए गए सब्जेक्ट का नाम, एप्लीकेंट की जानकारी जैसे कि नाम, जेंडर, नेशनैलिटी, जन्म की तारीख, ब्लड ग्रुप, आधार नंबर, मोबाइल नंबर, ईमेल आईडी, मैरिटल स्टेटस, पिता या गार्जियन और माता का नाम, परमानेंट और कॉरेस्पॉन्डेंस एड्रेस और बहरमपुर यूनिवर्सिटी का रजिस्ट्रेशन नंबर भरना होगा। रिजर्व कोटा के तहत एडमिशन क्लेम किया गया है तो उसका भी जिक्र करना होगा। क्वालिफाइड नेशनल टेस्ट या फेलोशिप के बारे में भी जानकारी देनी होगी। फॉर्म में एजुकेशनल क्वालिफिकेशन का विवरण भी देना होगा। हॉस्टल अकोमोडेशन के लिए रुचि है या नहीं इसके बारे में बताना होगा और बहरमपुर यूनिवर्सिटी से प्रेजेंट एड्रेस के बीच की दूरी भी बतानी होगी। एप्लीकेशन फॉर्म में पेमेंट डिटेल्स भी शामिल होंगे। फॉर्म में एक घोषणा पत्र भी है जिसमें एप्लीकेंट ये घोषणा करता है कि दी गई जानकारी सत्य है और वो यूनिवर्सिटी के रूल्स और रेगुलेशंस का पालन करेगा। उम्मीद है कि इस वीडियो ने आपको बहरमपुर यूनिवर्सिटी के पीएचडी एडमिशन प्रोसेस के बारे में सभी ज़रूरी जानकारी दी होगी। अगर आपके कोई और सवाल हैं तो प्लीज़ कमेंट सेक्शन में पूछें। जल्द ही मिलेंगे।